हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल परम टीवी। तो बच्चे, आज हम प्लस टू इलेक्टिव इंग्लिश के अंडर जो आपको बुक लगी है द लिटरेरी बैटल्स, इसमें पोइम नंबर 18 है इज दिस द एंड, रिटन बाय अरबिंदो घोष। तो आज हम ये पोइम करने जा रहे हैं, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। Sri Aurobindo, whose time period is 1872 to 1950, a great poet, philosopher, spiritualist and our national seer, was born on 15th August 1872 at Kunagar in West Bengal। तो जो पोइट हैं श्री अरबिंदो, वो बहुत ही एक महान पोइट हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं और स्पिरिचुअलिस्ट हैं, और उनको हमारा राष्ट्रीय पैगंबर भी बोला जाता है, सियर। तो उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त को 1872 वेस्ट बंगाल में कोनागर प्लेस का नाम दिया गया है। His father was a rich and influential person who sent him for education first to Loreto Convent, Darjeeling, and then to England at the age of 7। तो जब श्री अरबिंदो 7 इयर्स के थे, उनके फादर ने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। सबसे पहले लोरेटो कॉन्वेंट, दार्जिलिंग भेजा, फिर इंग्लैंड भेजा। In England, Sri Aurobindo displayed his keen interest in and understanding of literature and philosophy and mastered Greek, Latin and English languages। इंग्लैंड में श्री अरबिंदो ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया अपना लिटरेचर में, फिलॉसफी में, और उन्होंने किसमें मास्टरी हासिल की, वो किसमें एक्सपर्ट बन गए? ग्रीक, लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। He returned to India in 1893 and joined बड़ौदा स्टेट सर्विस। तो 1893 में वो इंडिया वापस आ गए, उन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विस को ज्वाइन किया। इन इंडिया ही केम इनटू कांटेक्ट विद द रेवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। इंडिया आने के बाद वो बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उन्होंने राष्ट्रीय जो आंदोलन था आजादी के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ही एडिटेड सेवरल जर्नल्स and organized groups of dedicated youth to work for the freedom of India। Apart from it, उन्होंने बहुत सी मैगजीन्स में एडिटिंग की, उन्होंने यूथ के ग्रुप्स भी बनाए जो बहुत ही डेडिकेटेड और सीरियस यूथ थे towards the freedom of India। He was involved in the famous Alipore बॉम्ब केस बट वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। तो एक बहुत ही फेमस एलिपोर बॉम्ब केस रहा है उस टाइम में, और उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई, लेकिन बाद में उनको उससे चार्ज से फ्री कर दिया गया। इन अप्रैल 1910 श्री अरबिंदो शिफ्टेड टू पांडिचेरी वेयर ही डिवोटेड ऑल हिज लाइफ इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स। अप्रैल 1910 में श्री अरबिंदो पांडिचेरी में शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी धार्मिक कामों में और धार्मिक जो एक एरिया है, एक रेलम है, उसी की खोज में उन्होंने सारी जिंदगी अपनी समर्पित कर दी। देयर ही रोट सेवरल प्लेज, पोएम्स एंड बुक्स ऑन फिलोसफी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत से प्लेज लिखे, नाटक लिखे, पोएम्स लिखी और फिलोसफी के ऊपर बुक्स भी लिखी। लाइफ डिवाइन एंड एक्सेलेंट फिलोसफिकल वर्क इज हिज मैग्नम ओपस। तो लाइफ डिवाइन करके एक बुक है, ये बुक उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है श्री अरबिंदो का, लाइफ डिवाइन जो बुक है। एन आश्रम आफ्टर हिज नेम केम अप एट पौंडीचेरी एंड ही वाज जॉइंड बाय मैनी डिवोटीज बिसाइड्स मिस मीरा, अ फ्रेंच लेडी whom people called मदर। तो पौंडीचेरी में उनके नाम से एक आश्रम भी एग्जिस्टेंस में आया और बहुत से डिवोटीज ने भी उनको ज्वाइन किया, और इनमें एक मिस मीरा भी थी। मिस मीरा एक फ्रेंच लेडी थी जिनको लोग जनरली मदर कह के बुलाते थे। He breathed his last on December 5, 1950। तो दिसंबर 5, 1950 में he left this mortal world। Sri Aurobindo's importance as a philosopher lies in his effort at synthesizing the various forms of philosophies and then taking them to a spiritual culmination। श्री अरबिंदो की जो एक दार्शनिक के तौर पे उनकी जो वैल्यू है, वो हमें कहाँ दिखाई देती है? उन्होंने बहुत कोशिश की, अलग अलग फिलोसफीज को कंबाइन किया, उन सबको मिला के एक वो स्पिरिचुअलिटी के टॉप पॉइंट पे इस चीज को वो ले गए। ही बिलीव्स दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट टू स्टॉप एट इंटेलेक्चुअल लेवल। तो श्री अरबिंदो मानते थे कि अगर हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर कुछ हमें हासिल हो गया, कुछ हमने अचीव कर लिया, तो इट डजेंट मीन कि हमारा जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, डेवलपमेंट का, जो एक विकास की जो प्रक्रिया होती है, कि उस पर कोई स्टॉप लग गया, उस पर कोई फुल स्टॉप लग गया। वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। इट हैज़ टू कंटिन्यू फर्दर टिल मैन रीचेज द स्टेज ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, अ स्टेट ऑफ डिवाइन ब्लिस
परम आनंद। तो श्री अरबिंदो मानते थे कि जो विकास की प्रक्रिया है इट हैज टू कंटिन्यू, इसको चलते रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि जो इंसान है वो किस स्टेज पे नहीं पहुंच जाता, उसमें एक ऐसी चेतना जागृत नहीं हो जाती जो कि उसको एक परम आनंद, एक डिवाइन ब्लिस की अनुभूति करवाए या उसको फीलिंग दे। तो श्री अरबिंदो को मानना था कि उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक कि इंसान एक ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंच जाता जहाँ पे उसको डिवाइन ब्लिस, जहाँ पे उसको परम आनंद की प्राप्ति हो, जब तक कि उसकी चेतना का स्तर वहां तक नहीं पहुंच जाता। दिस फिलॉसफी इज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन द पोएम इज दिस द एंड, where the poet inspires the reader to venture forth into the unknown realms of spirituality much above the intellectual or physical bliss। ये जो पर्टिकुलर आइडिया है अरबिंदो घोष का, इसको बहुत ही सुंदरता से इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है, जहाँ पे जो पोएट है वो रीडर को मोटिवेट कर रहा है कि रीडर अपनी जर्नी जो है वो अननोन एरियाज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी के कुछ अनछुए एरियाज हैं उनकी ओर अपनी जर्नी लेके जाए, मच अबव द इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ब्लिस। और ये जो एरियाज हैं ये बॉडीली या फिर इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, इन चीजों से बहुत परे हैं, बहुत ऊपर हैं। सो हियर द पोएम स्टार्ट्स, इज दिस द एंड ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन एंड ऑल वी डिड और ड्रीम्ड, अ नेम अनरिमेम्बर्ड एंड अ फॉर्म अनडन, इज दिस द एंड। सो इन दिस वेरी फर्स्ट स्टांजा यहाँ पे पोइट में क्या बता रहे हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं यहाँ पे। हम इस दुनिया में आते हैं, हम यहाँ पे आके जो भी बने, जो भी रहे, हमने जो भी किया, सपने देखे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है और बाद में उसको भुला दिया जाता है, अ नेम अनरिमेम्बर्ड, और उसकी जो एक फिजिकल फॉर्म होती है वो खत्म हो जाती है, आइडेंटिटी उसकी खत्म हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो वो पूछती है यहाँ पे, इज दिस द एंड, क्या यही एक इंसान की जो जिंदगी है, क्या यही उसका अंत होना चाहिए? अ बॉडी rotting under a slab of stone or turned to ash in fire, a mind dissolved, lost its forgotten thoughts, is this the end? तो पोएट सेकंड स्टांजा में हमें यहाँ पे ये बताते हैं कि जैसे डेथ के बाद एक बॉडी है, या तो उसको कब्र में दफना दिया जाता है अंडर स्लैब ऑफ स्टोन, या फिर उसको अग्नि में जला दिया जाता है और वो जो डेड बॉडी है वो एशेज में कन्वर्ट हो जाती है। अ माइंड डिजॉल्व्ड, तो यहाँ पे पोएट पूछते हैं कि फिजिकल फॉर्म खत्म हो गई, मिक्स हो गई, मिट्टी में डिजॉल्व हो गई और सब थॉट्स भी साथ में चले गए, लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं, इंसानी जिंदगी का क्या यही अंत है? क्या वो सारे थॉट्स भी साथ में खत्म हो जाते हैं? सो हियर द थर्ड स्टांजा स्टार्ट्स, आवर लिटिल आवर्स दैट वर एंड आर नो मोर, आवर पैशंस वंस सो हाई, being mocked by the still earth and calm sunshine, is this the end? इस प्लेनेट पे, इस अर्थ में जब हम आते हैं तो हमारे पास, सबके पास लिमिटेड टाइम होता है। एक टाइम पे हमारे पैशंस, हमारी जो डिजायर्स होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद ऐसे लगता है जैसे धरती और सूरज हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो कहते हैं, इज दिस द एंड, क्या यही इंसानी जिंदगी का अंत है? अवर yearnings फॉर द ह्यूमन गॉड वर्ड क्लाइंब पासिंग टू अदर हार्ट्स, deceived while smiles towards death and held the word, is this the end? कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लॉन्गिंग्स हैं कि स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को, एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना, लेकिन मरने के बाद भी जो वो चीजें हैं, वो जो तृष्णा होती है, एक इच्छा होती है, वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती और इंसान जो है वो मोह माया से हमेशा धोखा खाता रहता है और अल्टीमेटली वो डेथ की ओर बढ़ता है। एंड हेल द वर्ड, इज दिस द एंड? जहाँ पे पोएट कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक जैसे नर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या यही जिंदगी का अंत है? फॉलन इज द हार्प शैटर्ड, इट लाइज एंड म्यूट, इज द अनसीन प्लेयर डेड, बिकॉज द ट्री इज फेल्ड वेयर द बर्ड सैंग, मस्ट द सॉन्ग टू हश। तो इस पर्टिकुलर स्टांजा में पोएट कह रहे हैं, फॉलन इज द हार्प, हार्प बोला गया है बच्चे ह्यूमन बॉडी को, एंड शैटर्ड बोला गया है डेड बॉडी को। तो कहते हैं जब ह्यूमन बॉडी खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो वो पड़ी है, म्यूट है, एकदम शांत है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अनसीन प्लेयर है वो, उसकी भी डेथ होगी, वो भी डेड है इस टाइम? अनसीन प्लेयर इज जो डिवाइन स्पिरिट है, जैसे हम मानते हैं ना कि हर इंसान के अंदर उससे डिवाइन का एक अंश होता है, हर इंसान में एक परमात्मा का वास होता है, तो उस चीज को लेके यहाँ पे बात की गई है। तो क्या वो डिवाइन स्पिरिट भी अंदर, वो भी खत्म हो जाती है? बिकॉज द ट्री इज फेल्ड वेयर द बर्ड सैंग, तो
तो ट्री बोला गया है ह्यूमन बॉडी को और बर्ड बोला गया है आत्मा को। तो ह्यूमन बॉडी तो खत्म हो गई, वो तो गिर गई, ट्री गिर गया, लेकिन जो पंछी, जो आत्मा अंदर थी, जो पंछी वहाँ उस ट्री पे गा रहा था, तो क्या उस सॉन्ग को भी खत्म हो जाना चाहिए? तो क्या उस आत्मा को भी साथ ही खत्म हो जाना चाहिए? वन इन द माइंड हु प्लान्ड एंड विल्ड एंड थॉट वर्कड टू रीशेप अर्थ्स फेट। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन, एक स्पार्क होती है, एक दैवीय प्रकाश, एक शक्ति होती है, तो जो प्लानिंग करती है, जो कुछ इच्छाएं रखती है और सोचती है, जो धरती की किस्मत को रीशेप देने की जो कोशिश करता है, जो अंदर एक दैवीय प्रकाश है हमारे। वन इन द हार्ट हु लव्ड एंड yearned एंड होप्ड डज ही टू एंड। तो हमारे हार्ट में जो एक डिवाइन प्रेजेंस है, जिसने प्यार किया, जिसने कुछ चाहा, जिसने कुछ उम्मीदें लगाई, तो क्या वो भी खत्म हो जाता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंसान के अंदर जो एक डिवाइन लाइट है, इंसान की डेथ के साथ साथ, तो क्या वो चीज भी खत्म हो जाती है? द इमॉर्टल इन द मॉर्टल इज हिज नेम एंड आर्टिस्ट गॉड हैड हेयर एवर रिमोल्ड्स इन डिमर शेप्स अनविलिंग टू सीज। बेटा यहाँ पे केस नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट मस्ट बी सीज हेयर, अनविलिंग टू सीज, CEASE। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि इंसान तो मॉर्टल है, लेकिन उसके अंदर इमॉर्टल क्या चीज है? जो ह्यूमन बॉडी है वो तो नश्वर है, खत्म हो जाती है डेथ के बाद। उसके अंदर जो चीज है वो अनश्वर है, वो इमॉर्टल है। और वो क्या चीज है? उस ईश्वर का नाम इज हिज नेम। एन आर्टिस्ट गॉड हैड हेयर। तो यहाँ भगवान को एक आर्टिस्ट बोला गया है। कैसा आर्टिस्ट? जो कि नए नए रूप और आकार लेता रहता है, और जो एक डिवाइन क्वालिटीज होती हैं वो मिनिएचर फॉर्म में इंसान के अंदर प्रेजेंट होती हैं इन डिमर शेप्स, अनविलिंग टू सीज। और यहाँ पे बोला गया कि आत्मा का विकास जो है वो लगातार होता ही रहता है, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगता। द स्पिरिट इज अनविलिंग टू सीज। खुद की खोज में जो आत्मा का विकास है वो कंटिन्यू ही रहता है। टिल ऑल इज डन फॉर विच द स्टार्स वर मेड, टिल द हार्ट डिस्कवर्स गॉड and the soul knows itself, and even then there is no end. In the very last stanza, यहाँ पे पोइट कहते हैं till all is done, जब तक कि इंसान अपनी मोटिव को अचीव नहीं कर लेता कि हाँ ये धरती, सितारे, ये सब दुनिया ये क्यों बनाई गई थी, और जब तक कि जो दिल है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जो इंसान का बौद्धिक विकास है वो चलता रहता है। और जब तक जो आत्मा है वो खुद को जान नहीं लेती, स्वयं की खोज के बाद भी आत्मा जब स्वयं की खोज कर लेती है उसके बाद भी ये विकास खत्म नहीं होता। देयर इज नो एंड। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पोएट क्या कहना चाहता है कि बॉडी का ही अंत होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो एक इंटेलेक्चुअल पावर का थॉट प्रोसेस है, इट नेवर स्टॉप्स। और ये कब तक खत्म नहीं होता? जब तक ये एक सुप्रीम ब्लिस की स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, उस परमानंद डिवाइन ब्लिस की स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। सो स्टूडेंट्स, आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस।